आप सभी को नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी विभूति, एक ऐसे व्यक्तित्व से साक्षात्कार करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल के लगभग 51 वर्ष लगाकर श्री राम जी की यात्राओं पर शोध का कार्य किया है और राम जी की यात्राओं के दुर्लभ से दुर्लभ स्थानों का पता लगाया है। इन स्थानों का पता लगाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत ही मुश्किल कार्य है। बहुत ही न जाने कैसी कैसी विषम परिस्थितियों में इन्होंने इस शोध कार्य को पूरा किया है। उनके व्यक्तित्व और उनके शोध कार्य को जानने के लिए आइए मिलते हैं श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास के प्रबंध न्यासी एवं भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत राम सर्किट के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर रामावतार शर्मा जी से। जय श्री राम। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद आपका। आपके बारे में जितना भी सुना है, आपने एक असंभव कार्य को संभव किया है। तो किसी भी साधारण इंसान के लिए मात्र कल्पना मात्र है ये। तो इसी के लिए हम आपसे आपके शोध के बारे में जानना चाहेंगे और चाहेंगे कि आपके इस साक्षात्कार से ज्यादा लोग आपके शोध को, आपके कार्य को जान सकें जी। तो सवाल शुरू करते हैं जी। बताएं डॉक्टर साहब। पहला मेरा सवाल है कि आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं? मैं मूलतः हरियाणा जिला में, हरियाणा प्रांत में रेवाड़ी जिला है, उसमें गडोली नाम का एक गांव है जी। मूलतः मैं वहाँ का हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई 10वीं तक वहीं हुई। एक कमाली हाई स्कूल था उसमें। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। यहाँ आकर मैंने उसके बाद सीनियर सेकेंडरी किया, ग्रेजुएशन किया, एमए किया, ट्रांसलेशन कोर्स किया, फिर भाषा विज्ञान में पीएचडी किया और उसके बाद फिर एक और मेरी पीएचडी भगवान श्री राम की यात्राओं पर। तो मेरी शिक्षा की दृष्टि से और मेरे मूल की दृष्टि से यही। आप आयकर विभाग में से सेवानिवृत्त हैं जी। थोड़ा सा आप अपने विभाग के बारे में बताएं। आयकर विभाग में मैं सहायक निदेशक राजभाषा के पद से सेवानिवृत्त हुआ जी। मैंने अपना जीवन बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, छोटे स्तर से आरंभ किया था जी। मैंने जब आरंभ किया तो मैं डेली वेजर के रूप में आरंभ किया था जी। उसके बाद भगवान की कृपा रही और मैं, ऐसे बहुत कम भाग्यशाली लोग ऐसे जिन्होंने आयकर विभाग की और शैक्षणिक दृष्टि से सारी शिक्षा मेरी एक साथ हुई और एक साल में मैं 2 परीक्षाएं देता था और भगवान की कृपा थी उन परीक्षाओं में मैं ठीक से सफल रहता था। तो आपने श्री राम जी की यात्राओं पर शोध का कार्य किया जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा तो ये ईश्वर की प्रेरणा है। इसमें सच पूछे तो मेरा कुछ भी नहीं। मैं जब था करीब 6 साल का था, लगभग 6 कहूँगा 7 कहूँगा, ठीक से याद नहीं, तब हमारे पड़ोस में हमारी एक भाभी लगती थी जो मेरी माँ की आयु की थी। वो रामायण पढ़ती थी। मेरे ख्याल से एकमात्र महिला थी उस क्षेत्र की जो उस समय मैट्रिक पास थी। उनको रामायण का शौक था। वो महाभारत सुनाती थी। मोहल्ले पड़ोस की औरतें आ जाती थी, उनको गीता जी सुनाती थी, श्रीमद् भागवत सुनाती थी। वो धार्मिक विचार की थी। उन्होंने ही मुझे रामायण पढ़ना सिखाया और उनकी कृपा रही कि मेरी रुचि रामायण में जागृत हुई। उसके बाद हम मंदिर में जाते थे। मंदिर में मैं ठीक अच्छा गाता था बचपन में, तो पुजारी जी चाहते थे कि मैं प्रतिदिन मंदिर में आया करूं ताकि आरती गा सकूं। उस समय तक हमें भगवान राम की प्रति कोई बहुत अनुराग नहीं था। हम तो सच बात बताएं, मंदिर में जाते थे तो प्रसाद के लालच में जाते थे, क्योंकि पंडित जी मंगलवार को प्रसाद बांटते थे। वही मंदिर में एक दिन मुझे कुछ आभास हुआ, एक संत का आभास हुआ। ऐसा लगा जैसे वो वायु में तैर रहे और किसी को दिखाई नहीं दिए थे। वो वही था जी। उसके बाद मेरा मन हो गया कि मैं इस काम को करूं।
फिर मैंने सबसे पहले पूछा अपनी भाभी से, भाभी भगवान राम कहाँ कहाँ गए? वो बोली मुझे तो नहीं पता, रामायण में जो कुछ है सो है, रामायण में मानस में कहीं भी ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। आधुनिक जो स्थल है उनका कोई नाम पता उसमें नहीं। तो मैं जब बार बार पूछता था तो लोगों ने समझा कि मेरा दिमाग चल गया। तो मुझे वैद्य जी को दिखाया गया, फिर डॉक्टर को दिखाया गया, जब फिर भी मैं नहीं सुधरा, पूछता रहा, तो फिर मुझे वो भूत प्रेत का इलाज मेरा हुआ, जैसे गांव में होता है। फिर जब उससे भी मैं नहीं माना तो मुझे याद है मेरी चाची ताई ने मेरी माँ को समझा दिया, दो बच्चे बचपन में राम जी को याद करते हैं, राम जी उनको जल्दी बुला लेते हैं। घर में एक भय का वातावरण हो गया कि उस दिन का मेहमान हूँ। मुझे याद है जब मैं पूछता था राम जी के बारे में तो मेरी पिटाई भी होती थी। अच्छा जी। क्योंकि घर का मैं सबसे बड़ा बेटा था, तो घर वालों को चिंता हो गई थी कभी नहीं बचेगा। फिर मैं भूल गया, बहुत दिन तक मुझे याद नहीं रहा। फिर मैं दिल्ली आ गया, मेरी सर्विस लग गई, विवाह भी हो गया था। तो मुझे अचानक फिर एक झटका सा लगा, अरे जिस काम के लिए आया था वो तो रह ही गया। उसके बाद फिर मैंने आरंभ किया और इस तरह से काम भगवत प्रेरणा से। जब आपने इस शोध कार्य को शुरू किया तो उस समय आप आयकर विभाग में कार्यरत थे जी। तो आपको विभाग की तरफ से कोई सहायता मिली या नहीं मिली, और मिली तो किस प्रकार की मिली? देखिए, विभाग की स्तर पर तो मैं नहीं कह सकता कुछ सहायता मुझे मिली। बाद में जब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मुझे प्रोजेक्ट दिया वनवासी राम और लोक संस्कृति, तब विभाग ने मुझे 2 वर्ष की छुट्टी दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी सहायता थी। वो छुट्टी सवैतनिक थी और जिसे स्टडी लीव कहते हैं, वो छुट्टी मुझे 2 साल की मिली। केंद्र सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने मुझे 2 लाख रुपए भी दिए। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, बिना किसी संकोच के कहता हूँ, हमारे विभाग के बारे में जिस तरह की बातें होती हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा विभाग मिला। मुझे इस बात का भी गर्व है कि ऐसे लोग मिले हमारे विभाग में जिन्होंने मेरी कल्पनातीत मेरा सहयोग किया। वो मेरा आर्थिक सहयोग भी करते थे, वैचारिक भी करते थे, प्रोत्साहित भी करते थे। तो मैं तो समझता हूँ मेरे विभाग के, मैं एज ए विभाग तो नहीं कह सकता क्योंकि विभाग की दृष्टि से तो नहीं, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, चपरासी से लेकर चेयरमैन तक सब मेरी सहायता करते थे। मुझे याद है हमारे चेयरमैन सेवानिवृत्त हुए हैं श्री रविकांत जी। मैं जब भी यात्रा पे जाता था वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर देते थे कि रामावतार बहुत खर्च होगा भैया, ये मेरी ओर से खर्च कर। मुझे हर तरह का सहयोग मिला। अनेक लोग थे, अब मैं किसी का नाम गिनवाऊं, लेकिन मुझे सबका सहयोग मिला। मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली। यानी कि वो कहावत है कि यदि आप किसी भी कार्य को मन से करते हैं तो पूरी कायनात आपके उस कार्य में सहायक बन जाती है। और आपने तो भगवान श्री राम के यात्राओं का कार्य चुना, ये भगवान की प्रेरणा ही थी और भगवान का आशीर्वाद ही था कि आपको जो भी विभाग में जो भी कर्मचारी अधिकारी मिले वो सभी के सभी आपके सहायक बने। बहुत सहायता है। मैं जीवन भर उनका एहसान नहीं उतार सकता जिस तरह से विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, जैसे मैंने बताया चपरासी से चेयरमैन तक सब लोग मेरा सहयोग करते। अगला प्रश्न डॉक्टर साहब, जब आपने इस शोध कार्य को शुरू किया शुरुआती दिनों में, जब आप निकले तो आप शुरुआती दिनों में किन किन लोगों से मिले? शुरुआती दिनों में बहुत लोगों से मिला। मैं घूमता रहता था। मैं अनेक संतों से, महात्माओं से, कथावाचकों से, विद्वानों से, सबसे मिला। लेकिन सच बात यह है कि उसमें मुझे किसी का जैसे कहना सकारात्मक सहयोग वो नहीं मिला। सहयोग मिलता कैसे? मैं उनसे राम जी के वनवास मार्ग की बात पूछता था। सच बात बताएं तो कुछ सिद्ध संतों को तो अगर छोड़ दें तो बाकी, अब मैं क्षमा यात्रा से कह रहा हूं, जो आधुनिक विद्वान है, चाहे वो तथाकथित रामायण के विद्वान है
या ये इतिहास के विद्वान है, सच बात तो ये है कि इनको कुछ नहीं पता, क्योंकि रामायण में जो कुछ लिखा है, मानस में जो कुछ लिखा है, उसकी व्याख्या करना तो आसान है, लेकिन राम जी के मार्ग को ढूंढना वो मुझे कहीं से पता होगा तो पता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोई बता नहीं पाया कि राम जी का मार्ग। लेकिन फिर भी शुरुआत में जब आप चले तो कोई ऐसे खास, कोई विशेष व्यक्ति, विशेष कोई संत जिन्होंने आपको कोई मार्ग बताया हो? मार्ग बताने वाले केवल एक ही संत थे, जिन्होंने आरंभ में जो थे बहुत विनम्र और बहुत विद्वान, परम राम भक्त। वर्तमान में जो ये राम मंदिर समिति है, इसके अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज। सबसे अधिक जानकारी आरंभ में उन्होंने मुझे, और बड़ी विनम्रता से कहते थे, भाई मुझे नहीं पता है, लेकिन सबसे अधिक जानकारी उन्होंने दी। उसके बाद तो मैं जैसे बताया, भाई मैं बिल्कुल विनम्रता से स्वीकार करता हूं कि ये कार्य ईश्वरीय कार्य था, किसी व्यक्ति के बस का था नहीं कि इसे ढूंढ सके। जब मैं अब उस समय जो घटनाएं घटती थी, जंगलों में भटक रहे हैं, भूखे प्यासे, और कभी डकैतों के बीच हैं, कभी नक्सलियों के बीच हैं, कभी जंगली जानवरों के बीच हैं, बहुत खतरा रहता था। लेकिन उस समय बताने वाले ये तथाकथित विद्वान कोई नहीं थे। हमें मार्ग बताया किसान ने, मजदूर ने, मछुआरे ने, मल्लाह ने, नाई ने, धोबी ने, तेली ने, पनवाड़ी ने, नौकर चाकरों ने, ये जो सामान्य जनजीवन थे, सामान्य जो बिल्कुल धरती से जुड़े थे। और मैं इन विद्वानों के बारे में मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूँ, जब मैं इतिहास के, भूगोल के प्रोफेसरों के पास जाता था तो मुझे बड़ी निराशा होती थी। बाद में कई लोग तो कहते थे, अरे ये तो सिद्ध करो राम पैदा हुआ था। अभी भी प्रश्नवाचक लगाया, प्रश्नवाचक, अरे राम पैदा हुआ था नहीं, राम जी प्रकट हुए थे। जब वो कहते पहले ये सिद्ध करो राम पैदा हुआ था, तो मुझे पीड़ा होती, लेकिन वो इस बात को समझ ही नहीं पाते थे। एक तरह तो एक यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के यहाँ बैठा रहा बहुत देर तक, उन्होंने मुझे लंबा चौड़ा भाषण पिला दिया। क्या था, पहले ये सिद्ध करो कौशल्या कहाँ पैदा हुई थी, कौशल्या के तो राम हुए। हम कहते भाई हम राम जी के जन्म की बात नहीं पूछे, उनके वनवास मार्ग की पूछे, तो नहीं अड़े नहीं। 2-2.5 घंटे 3 घंटे खराब करने के बाद तो कुछ नहीं मिला, मैं वहां से उठ के आया। अब देखिए विडंबना, देखिए इतने बड़े विद्वान एक स्थान नहीं बता सके, और उनके घर के नौकर ने मुझे 3-4 स्थान बता दिए। तो मैं तो ये कहता हूं, राम जी जैसे कहा, राम जी को दीन प्यारे हैं, राम जी को वंचित प्यारे हैं, और वंचितों को राम प्यारे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा, मुझे तो यहाँ की धरती से जुड़े लोगों ने इसमें मार्गदर्शन दिया। डॉक्टर साहब, आपने जब शोध शुरू किया था, जी, कोई ऐसा वाक्य याद आ रहा हो कि आप किसी से मार्ग पूछने गए जी, और उन्होंने कोई, चाहे मन से या बेमन से, उन्होंने कोई मार्ग बताया आपको, जी, और कुछ समय आगे जाने के बाद आपको लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई या उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था? कोई ऐसा वाक्य याद हो शुरुआती दिनों में? शुरुआती दिनों में तो ऐसी घटना मुझे याद नहीं, लेकिन एक बार मैं शोध करता हुआ कर्नाटक गया था। वहाँ एक बड़े विद्वान थे, जिनके घर आए हुए थे, जिनके घर में ठहरा था। उन्होंने परिचय हुआ तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए। उन्होंने कहा हम बताएंगे। उन्होंने मुझे 4 स्थान बताए कर्नाटक के, मैं चारों पर गया एक एक कर, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि उन चारों में से एक पर भी राम जी की कहीं मतलब उपस्थिति नहीं। मेरे करीब उसमें 7-8 दिन खराब हो गए, और उस समय धन की भी बहुत दिक्कत रहती थी। मैं वहां से निराश होकर वापस आया, और उस व्यक्ति के
प्रति मेरे मन में कुछ श्रद्धा भाव नहीं था उससे। अगली बार जब वो मिली मुझे तो मैंने एक तरह से मैं रोकना चाह रहा था अपने आप को, लेकिन रुक नहीं पाया और मैंने बड़े आक्रोश से कहा, आपने मुझे वहां क्यों भेजा? वहां तो राम जी का कोई लेना देना है ही नहीं, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बड़ी सहज भाव से कह दिया जैसे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे वो 4 जगह देखने लायक थी, दर्शनीय स्थल था। आप वहां गए, आपको वहां बहुत अच्छा लगा हो। मैंने मतलब सारी तरह कहा तो कुछ नहीं, आयु में मेरे से बड़े थे, लेकिन उनके बदल के रहे मूर्ख आदमी, मैं कोई ये दर्शनीय स्थल देखने आया हूँ क्या? आपने मेरे 4 दिन खराब कर दिए, हजारों रुपए मेरे लग गए वहां। और तो ऐसे भी लोग मिले जो मेरा भाव नहीं समझ के कहते ये थे कि हम आपको भला चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं अब वो चाहते होंगे, बोला मैं नहीं कहता ये बात, लेकिन कई जगह मुझे इस तरह भटकना भी। मतलब कि कहने को तो वो विद्वान थे, परंतु उन्होंने जो मार्ग बताया वो गलत बताया। हाँ, और फिर स्वीकार किया कि हम जानते थे आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा, पर हम तो ये चाहते थे वो अच्छी जगह है, आप वहां जाएंगे तो आपको मन प्रसन्न होगा। क्योंकि आप राम जी की यात्रा कर रहे थे, कोई दार्शनिक स्थलों की यात्रा नहीं कर रहे थे। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। आपके 7-8 दिन मतलब बहुत ही उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए काफी कठिन से गुजरे होंगे। छुट्टी नहीं मिलती थी, पैसा कहीं से नहीं मिलता था। तब अगर 10 रुपए फालतू खर्च हो जाते थे तो मेरा जी दुख पाता है, 10 रुपए खर्च हो गए। आपको यात्रा के दौरान अपने विभाग के अलावा किसी स्थानों पर किसी अन्य प्रकार की भी कोई सरकारी सहायता मिली बाहर? जैसे कहीं आप उदाहरण के तौर पे कहीं आप ऐसी जगह फंस गए हैं या कोई ऐसी जगह जैसे मार्ग भटक गए हो, तो ऐसी कोई ध्यान में आ रही हो, कोई सरकारी सहायता मिली हो? इस सरकारी सहायता कहीं नहीं मिली, सरकारी सहायता मिल भी नहीं सकती। जैसे कि किसी लोकल पुलिस स्टेशन से या लोकल कोई प्रशासनिक कोई जिन्होंने आपकी सहायता की उस समय? हाँ, एक बार मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे। जब उनको पता चला कि मैं राम जी की यात्राओं पर शोध कार्य कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत सहायता की। लेकिन अगर हम ये मतलब हटा दें कि सरकारी लोगों ने सहायता करी, गैर सरकारी ने की, सहायता करने वालों में सरकारी लोग भी होते थे और गैर सरकारी भी होते थे, बड़ी संख्या में होते थे। मुझे याद है, मुझे पूरे 51 वर्षों में एक दिन को छोड़ दें तो मुझे कभी, 1 या 2 दिन को छोड़ दें तो मुझे कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। अनजान लोगों को मैं अप्रोच करता था, वो पूरी सहायता करते थे, मेरे भोजन का, आवास का, मार्गदर्शन का। ग्रामीण क्षेत्रों में जिसे हम कहते हैं है असली हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गांव में। और मैं एक बात को विनम्रता को कहना चाहता हूँ, बंधुओं अन्यथा नहीं ले, मैंने वास्तव में भारत माता के दर्शन किए। भारत माता वो नहीं तो सिंह पर सवार है, हाथ में ध्वज है, एक हाथ में तलवार है, वो भारत माता नहीं। भारत माता वो यहाँ की जमीन, यहाँ के खेत, यहाँ की खेती, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के विद्वान, एक तरह से हम जिसे समग्र भारत कह सकते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति जिसे कह सकते हैं, हमारी भारतीय सभ्यता जिसे कह सकते हैं, मैंने उसके दर्शन किए हैं। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि जो अतिथि का सत्कार, जो अतिथि की सेवा, जो अतिथि की रक्षा और मार्गदर्शन जो भारत में है, वो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। मैंने लगभग 18-19 देशों की यात्रा की है। सब जगह दिखाने को तो अच्छे अच्छे लोग लगते हैं, लेकिन अपने अतिथि को हृदय में रखने की तरह से कि कहीं उसका अहित नहीं हो जाए, हम उसकी क्या सेवा कर सकते हैं, जिसे कहते हैं अतिथि देवो भव। बंधुओं, वो मैंने कहीं सुना नहीं, वो मैंने जिया है, वो मैंने अनुभव किया है। तो
सब जगह पूरे भारत में पूरी तरह से मुझे सहयोग मिला। पूर्व दक्षिण प्रांतों में, तमिलनाडु में, दक्षिण कर्नाटक में, जहाँ हिंदी का एक शब्द लोग नहीं जानते थे उस समय में, आप तो बहुत लोग जानते हैं, इशारों से चित्र बनाकर किस तरह से मेरी सहायता करी। अनजान लोगों ने, जिनको कभी उसके बाद मेरा मिलना नहीं हुआ, उससे पहले कभी मिलना नहीं हुआ, केवल राम के नाम पर जिस तरह से अयोध्या जी से लेकर दूर दक्षिण यानी रामेश्वरम तक, कन्याकुमारी तक जिस तरह लोगों ने सहयोग किया, बंधुओं, मैं उस भारतीयता को हृदय से नमन करता हूँ। इसी को तो कहते हैं जी, मेरा भारत महान। और हमारे देश की ये परंपरा, हमारे देश की ये भाव है, ये अतिथि देवो भव है। डॉक्टर साहब, राम जी ने कुल कितनी यात्राएं की? राम जी ने 4 यात्राएं की। 3 यात्राएं तो ऐसी जो एक एक बार की, और एक यात्रा जो अंतिम यात्रा है उनकी, वो ग्रुपों में कई बार यात्रा की। पहली उनकी यात्रा थी जब विद्यार्थी जीवन में गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से उनके अनुशासन में उन्होंने यात्रा की। दूसरी यात्रा ऋषि विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या जी से बक्सर तक अर्थात सिद्धाश्रम तक, और बक्सर से जनकपुर तक, और जनकपुर से वापस अयोध्या जी तक, जब श्री राम ने तारकां का वध किया, सुबाहु मारीच का वध किया और यज्ञ की रक्षा की, फिर धनुर्भंग करके विवाह हुआ, और चारों भाई विवाह के बाद अयोध्या जी आए। तीसरी यात्रा उन्होंने 14 वर्ष के दंडक उनकी यात्रा की। तो चौथी यात्रा, वो अनेक यात्राएं की उस ग्रुप में उन्होंने। राजा राम ने अनेक तीर्थ यात्राएं की, अनेक सांस्कृतिक यात्राएं की। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 यात्राएं की है। लेकिन जन सामान्य की जानकारी सामान्यतः इतनी है कि उन्होंने जनकपुर की यात्रा करी और दंडकौल की यात्रा करी। पहली 2 यात्राओं के बारे में लोग जानते नहीं है, इसलिए कई बार भूल ये होती है। वो जैसे वो कहते हैं राम जी पुष्कर जी गए, राम जी पुष्कर जी गए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो राजा बनने के बाद गए। हम अपने ज्ञान के कारण पुष्कर जी को, गया जी को, सबको राम जी की वनवास यात्रा से जोड़ देते हैं। इस कारण समाज में एक भ्रम का निर्माण हुआ है। डॉक्टर साहब, आपने राम जी की 4 यात्राओं में से कौन कौन सी यात्राओं पर शोध किया? अभी तक केवल 2 यात्राओं पर शोध हुआ है, और पारिक जी 2 यात्राओं में ही पूरा जीवन निकल गया। अब दो नहीं, दूसरी और तीसरी। पहली और चौथी यात्रा मैं करना चाहता हूँ, लेकिन बंधुओं बहुत कठिन काम है। मैं प्रयास करूंगा उन पर भी काम कर सकूं, और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें आप ही सबसे बड़े मेरे सहयोगी हैं। लेकिन अब आयु के इस पड़ाव में अब मैं 74 वर्ष का होने वाला हूँ, पर मैं फिर भी मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मुझे वो सौभाग्य प्रदान करें कि मैं शेष यात्राओं पर भी काम कर सकूं। कितना कर पाऊंगा मैं तो नहीं जानता, जितना राम जी चाहेंगे उतना शोध हो जाएगा। देखिए जी, जैसी आपकी भावना है, भगवान भी उसी हिसाब से आपके साथ हैं। एक चीज और बताइए डॉक्टर साहब, कि जब आप अपने शोध कार्य में निकले थे तो वहां पे जो लोग मिलते थे, वहां के क्षेत्रीय निवासी, मतलब, और उन्हें ये पता लगता था कि आप श्री राम जी की यात्राओं पर काम कर रहे हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती थी? प्रतिक्रिया जब लोगों को पता चलता था कि राम जी के पथ का अनुगामी हूं, तो मुझे अपने अच्छे से अच्छे मेहमान से भी अधिक मेरी सुरक्षा करते थे, मेरी सेवा करते थे। नहीं, मैं संकोच साथ बता रहा हूं, लोग मेरे चरण धोकर चरणामृत होती थे, अपने घर में जल को छिड़कते थे और अच्छे से अच्छा भोजन कराते। एक जगह तो मुझे याद है, वो तमिलनाडु के में है वो स्थान, उसका नाम ध्यान से कर रहा है,
मुत्तुकुड़ा। मुत्तुकुड़ा गांव में जब मैं गया तो जिस घर में मैं ठहरा, वो घर क्या, वो पूरा गांव ही पूरा मांसाहारी है। सब लोग मछली खाते हैं, समुद्र के किनारे है तो सब लोग मछली पकड़ते भी हैं, खाते भी हैं। मैं जब उस घर में गया तो संयोग से उस घर में दूध नहीं था, और मैं क्योंकि मछली नहीं खाता तो मेरे लिए क्या, तो वो बहन जी मेरे लिए करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर ब्रेड लाई, क्योंकि ब्रेड के अतिरिक्त उनके पास कुछ था नहीं, और ब्रेड के साथ मुझे दूध दिया। मुझे बाद में पता चला कि इन्होंने अपने बच्चे का, छोटा सा बच्चा था शायद 1-1.5 साल का होगा, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि उन्होंने बिना बताए बच्चे के लिए दूध रखा था, वो मुझे ब्रेड के साथ दिया। मैं इससे ज्यादा मेरा वो बहुत ही मतलब भावनाओं की भी मतलब प्रकाश है। प्रकाश। जमखंडी में मैं नाम अभी ध्यान से उतर गया, मैं उनके घर गया, तब मेरी मतलब मैं प्रौढ़ अवस्था में था, जिन कार्यकर्ता के घर गया वो कार्यकर्ता किसी विशेष काम से चले गए थे, और उनके माता पिताजी की जिम्मेदारी लगी मेरे भोजन की व्यवस्था की। क्या बताऊं, बहुत संकोच होता था। वो 85 वर्ष के वृद्ध थे वो, और गांव में लाइट नहीं थी, तो मैं जब बाथरूम गया तो 85 वर्ष के वृद्ध मेरे लिए लालटेन लेके खड़े। वो माता जी, उनकी उम्र भी 80 साल के आसपास थी। जब मैंने कहा माता जी खाना रहने दो, और मुझे बहुत जल्दी निकलना था, 5:30 बजे कहीं बस थी, जल्दी निकला था। माता जी ने कहा नहीं, मेरे हाथ का खाए बिना नहीं जाओगे। 80 साल की माता जी, और उन्होंने मेरे लिए 5:30 बजे हलवा और रोटी बना के, अब उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ। इस तरह की अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं। हाँ, कार्यकर्ता का नाम है चिदम्बरम सवाई, जमखंडी के हैं। देखिए ना, आदमी लोग हैं, कोई कहे कोई वो मद्रास में कैसा व्यवहार होगा, तेलंगाना में कैसे होगा। ये राम एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा संबंध है, ये सारे संबंध उसके सामने फेल हो जाते हैं। अब देखिए, मैं उड़ीसा में गया, तेलंगाना में गया, आंध्र प्रदेश में गया, तमिलनाडु में गया, सब जगह मुझे कहीं भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मैं परायों के बीच। मैं पूरे भारत के लोगों को इसके लिए कितने बार नमन करूं, कितना उनका एहसान मानूं, लेकिन मैंने स्वयं ये जिया है, मैं उसको भूल नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आज आपने अपना कीमती समय निकाल कर आए और आपने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो साथियों, ये थे डॉक्टर रामावतार शर्मा जी। आज इन्होंने साक्षात्कार में अपने द्वारा किए गए शोध, लोगों से मिले, उनके अनुभवों को साझा किया, परंतु इनके द्वारा किए गए शोध कार्य और उस शोध के दौरान मिले लोगों एवं अनुभवों को एक साक्षात्कार में नहीं समेटा जा सकता। इसके लिए हम इनसे पुनः साक्षात्कार करेंगे। आज के साक्षात्कार पार्ट 1 के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे साक्षात्कार पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।